दुर्घटना क्या होती है फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में उस अप्रत्याशित घटना को दुर्घटना माना जाता है जिसमें जन धन दोनों की हानि होती है। दुर्घटना एक अचानक एवं आपातकालीन घटना है जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में घटित होकर कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार दुर्घटना कारखाने में होने वाली एक ऐसी घटना है जो उसे संबंधित व्यक्ति को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाती है और उसे 48 घंटों में कार्य पर लौटने में अक्षम बनाती है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स दुर्घटनाओं का वर्गीकरण या दुर्घटनाओं के प्रकार। दुर्घटनाओं को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या किया जा सकता है। दुर्घटना ये आंतरिक दुर्घटना हो सकती है या बाहरी दुर्घटना हो सकती है। बाहरी दुर्घटना वे होती हैं जो गंभीर हो सकती हैं और छोटी हो सकती हैं। और गंभीर दुर्घटनाओं को दो भागों में बांटा गया है, घातक और दिव्यांगता। दिव्यांगता को दो भागों में बांटा गया, स्थायी और अस्थायी। स्थायी को दो भागों में बांटा गया है, आंशिक और पूर्ण। स्थायी को दो भागों में बांटा गया है, आंशिक और पूर्ण। दुर्घटना के कारण, रीजंस ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना के निम्न कारण हो सकते हैं। तकनीकी कारण, टेक्नोलॉजी रीजन। मशीनों की खराबी, खराब रखरखाव होना, मशीनों की उचित घेराबंदी न होना, अति भीड़ इत्यादि कारणों से कार या कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा कारण जो है हमारा वो है व्यक्तिक कारण, पर्सन रीजन। अनुचित भर्ती, जो उचित न हो वो भर्ती, मार्च तथा स्थानांतरण में असावधानी, उपेक्षा, अनुचित माध्यम का चुनाव, अपर्याप्त निपुणता, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, अन्य लोगों के संयोजन इत्यादि के द्वारा दुर्घटना घटित होती है। मनोवैज्ञानिक कारण। तीसरा जो कारण है हमारा वो है मनोवैज्ञानिक कारण। दुर्घटनाएं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती हैं जिसमें कर्मचारियों का मनोबल उच्च न होना, उनको उचित सलाह का न मिलना आते हैं। चौथा जो कारण है वो है सुरक्षा नियमों की उपेक्षा। जो कर्मचारी जो हैं वो सुरक्षा नियमों की उपेक्षा नहीं करते या उन्हें अपनाते नहीं है, इसके कारण हमारी सुरक्षा नियम जो दुर्घटनाएं वो होती हैं। कर्मचारी कभी कभी सुरक्षा नियमों की उपेक्षा कर जाते हैं जिसका परिणाम दुर्घटना का होना पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं दुर्घटना की रोकथाम। प्रबंध तंत्र के द्वारा हम दुर्घटना को कैसे कैसे रोक सकते हैं वो इस प्रकार से है। प्रबंध तंत्र के द्वारा दुर्घटना को रोक सकते हैं। दुर्घटना की जांच करके दुर्घटना को रोका जा सकता है। पूरक क्रिया विधि द्वारा, जो पूरक क्रिया विधि है उसके द्वारा दुर्घटना को रोका जा सकता है। नौकरी सुरक्षा विश्लेषण के द्वारा व्यवहारिक कार्यों पर नियंत्रण करके, कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, पर्यावरणीय कारणों को नियंत्रित करके। ये फ्रेंड्स हमारे दुर्घटना को रोकने के कारण हैं। अब आते हैं दुर्घटना पीड़ित कर्मकार या कर्मचारी। दुर्घटना से पीड़ित होने को अक्षमता भी कहते हैं। दुर्घटना से पीड़ित होने को अक्षमता भी कहते हैं। कोई भी कर्मचारी नौकरी करते हुए घायल नहीं होना चाहता है और अधिकतर कर्मचारियों को चोट से बचने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है, परंतु चोट फिर भी लग जाती है।
दुर्घटना से पीड़ित होने के निम्न कारण हो सकते हैं। दुर्घटना से पीड़ित होने के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? सुरक्षा उपकरणों की पूर्ति में विफलता, औजारों की जगह हाथों का उपयोग करना, असुरक्षित औजारों को काम में लाना, कार्य असुरक्षित रफ्तार पर करना, सुरक्षा मानकों का पालन करना। आगे है फ्रेंड्स दुर्घटना विश्लेषण, दुर्घटना अनुक्रम। इस संबंध में विशेषज्ञों का मत है कि चोट बचाई जा सकती है। उसका लगना घटनाओं और परिस्थितियों के एक श्रेणीबद्ध संयोजन के रूप में होता है। यह घटनाक्रम निश्चित और न्यायसंगत रूप से होता है। सामाजिक एवं वंशानुगत, उसके बाद निजी त्रुटि, असुरक्षित कार्य, दुर्घटना आघात। दुर्घटना रोकथाम संबंधी नियम। दुर्घटना को रोकने से संबंधित जो नियम है वो ये है। दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाले आघातों को रोकने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों और तथ्यों को स्वीकार करना और उनके अनुपालन पर प्रत्येक स्तर पर बल देना आवश्यक है। ये निम्नलिखित रूप से लिखे जा सकते हैं। सुरक्षा कर्तव्य, सुरक्षा कार्यक्रम करने की इच्छा। सुरक्षा कार्यक्रम करने की इच्छा, प्रभावी सुरक्षा कार्यक्रम के लिए प्रबंध में उत्सुकता तथा इच्छा होनी चाहिए। प्रबंध का दृष्टिकोण पर्यवेक्षण के स्तर से नीचे की ओर प्रत्येक कार्य में स्पष्ट होता है। सहभाग, इन कर्म कार्यों या कर्मचारियों में इतना अधिक सहभाग होना चाहिए कि कर्मचारियों के मन में कार्यक्रमों के प्रति प्रबंध के दृष्टिकोण के संबंध में कोई शंका न रहे। सर्वमान्यता, यह सिद्धांत सर्वमान्य होना चाहिए कि सुरक्षा कार्यक्रम उत्पादन का एक अंग है। वे अधिकारी जिन्हें उत्पादन विधियों के विकास का कार्य सौंपा जाता है, सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। बिजली के झटके लगने तथा आग लगने की स्थिति में किए जाने वाले कार्य। जो हमारी बिजली के झटके लगते हैं या आग लगती है तो उसमें जो स्थिति बनती है उसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। बिजली के झटके लगने पर सुरक्षा मानक। बिजली के झटके लगने पर सुरक्षा मानक क्या क्या हैं वे हम पढ़ते हैं। उपकरणों के सही सुरक्षा मानक। उपकरणों के सही सुरक्षा मानक, देखभाल व उचित रखरखाव, पुराने व रखरखाव उपकरणों को बदलना, हाथ से कार्य करते समय उचित दस्तानों का इस्तेमाल करना। अब आग लगने पर सुरक्षा मानक। धुआं पहचान यंत्रों को लगवाना, आग से बचने के तरीकों का इस्तेमाल करना, बाहर जाने वाले रास्तों व आकस्मिक रास्तों को भीड़ से दूर रखना, पास के दमकल विभाग को बुलाना। भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानक। जो भवन निर्माण होता है उस समय कौन कौन से सुरक्षा मानकों का प्रयोग किया जाता है वे निम्नलिखित हैं। ऊंची इमारतों के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करना चाहिए। यदि किसी परिसर का 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल निर्मित है तो अनिवार्य रूप से स्प्रिंकलर की व्याख्या होनी चाहिए। कुशल व योग्य सिविल इंजीनियर की सहायता लेनी चाहिए। सुरक्षा विधि या सुरक्षा तरीके। सुरक्षा विधि या सुरक्षा तरीके। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मामलों का निपटारा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर बातचीत करना। तीसरा सी है कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल पर ध्यान देना, प्रशिक्षण व जानकारी उपलब्ध कराना
औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य। जो औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रमों के जो उद्देश्य हैं वे निम्नलिखित हैं। मानवीय कष्टों को कम करना। पहला है मानवीय कष्टों को कम करना, दुर्घटना के कारण समय की हानि में कमी करना, उपकरणों और मशीनों की क्षति को रोकना, श्रमिकों के मुआवजे की राशि कम करना, नियोक्ता पर दुर्घटना की लागत का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ता है। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष लागत में 4:1 का अनुपात होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानूनी नियम। कारखाना अधिनियम 1948 निम्न सुरक्षा नियमों पर ध्यान देता है। मशीनों का घेराव। अनुच्छेद 21 चलती हुई मशीनों पर या उसके पास कार्य करना। अनुच्छेद 22 युवाओं को रोजगार। अनुच्छेद 23 बिजली के प्रवाह को रोकने के लिए उपकरण। अनुच्छेद 24 स्वचालित मशीनों का उपयोग। अनुच्छेद 25